दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट के बारे में किसी से सुनते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हर्षद मेहता, स्कैम 1992, 2007 का क्रैश, फिर कोविड का क्रैश, या फिर वो लोग जो कहते हैं कि शेयर मार्केट तो एक जुआ है, यहाँ पैसे डूब जाते हैं। हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए हमें चार्ट पैटर्न्स आने चाहिए, बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए और दिन भर न्यूज़ फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कमाने का सबसे बेस्ट तरीका वो है जिसमें दिमाग लगाना ही ना पड़े। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। ये इन्वेस्टमेंट का वो तरीका है जो स्पेशली आलसी और बिजी लोगों के लिए बनाया गया है, जहाँ आपको न्यूज़ नहीं देखनी, कंपनी को ट्रैक नहीं करना, कोई एनालिसिस नहीं करनी, और फिर भी आप देश के टॉप फंड मैनेजर्स को हरा सकते हैं। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? चलिए फिर स्टैट्स देखते हैं। बात है 2007 की। वॉरेन बफेट दुनिया के टॉप हेज फंड मैनेजर्स को एक ओपन चैलेंज देते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग इतनी फीस लेते हो, इतना दिमाग लगाते हो, मैं शर्त लगाता हूँ कि अगले 10 साल में मेरा एक सिंपल सा इंडेक्स फंड तुम्हारे टॉप 5 एक्सपर्ट मैनेज फंड को हरा देगा। और ये शर्त थी $1 मिलियन की, इंडियन रुपीज़ में लगभग 7-8 करोड़ रुपए की। तब उन्हीं में से एक हेज फंड मैनेजर ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। उसे लगा कि वॉरेन बफेट पागल हो गए हैं, क्योंकि एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट होता है। और 10 साल बाद 2017 में उसका रिजल्ट आया। एक्सपर्ट हेज फंड का रिजल्ट था 36% एवरेज। वहीं वॉरेन बफेट के बोरिंग इंडेक्स फंड का रिटर्न था 126%। वॉरेन बफेट वो शर्त जीत गए। लेकिन सवाल ये है कि एक्सपर्ट्स हार कैसे गए, और उसका आंसर ये है कि वो एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे थे, यानी कि बार बार खरीदना और बेचना, जिससे उनकी फीस और टैक्स बढ़ते चले गए। वहीं वॉरेन बफेट ने क्या किया? कुछ नहीं, उन्होंने बस इंडेक्स फंड खरीदा और भूल गए। तो आखिर ये इंडेक्स फंड है क्या? देखिए, स्टॉक मार्केट में हज़ारों कंपनीज हैं और उसमें से अच्छी कंपनीज ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। अगर गलत कंपनी पिक कर ली, जैसे येस बैंक या किंगफिशर, तो पैसा ज़ीरो। इंडेक्स फंड बोलता है कि सुई ढूंढने की कोशिश ही मत करो, बल्कि पूरा भूसे का ढेर ही खरीद लो। इंडिया में निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। इसका मतलब है कि इंडिया की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनीज, रिलायंस, टाटा, HDFC, इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर है। जब आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हो, तब आपका पैसा ऑटोमेटिकली इन टॉप 50 कंपनीज में लग जाता है। और इसका सबसे बड़ा जादू है सेल्फ क्लेंसिंग मैकेनिज्म, एक ऐसा सिस्टम जो खुद को ऑटोमेटिकली साफ करता रहता है। मतलब कि अगर टॉप 50 कंपनीज में से कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है, मान लो कि 50th रैंक वाली कंपनी डूबने लगी, तो निफ्टी उसे ऑटोमेटिकली बाहर निकाल देता है, और जो 51 नंबर की अच्छी कंपनी है उसे अंदर ले लेता है। यानी कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पोर्टफोलियो अपने आप अपडेट हो रहा है। आप हमेशा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड रहोगे। तो अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि म्यूचुअल फंड वाले भी तो यही करते हैं, लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा फ़र्क, एक्सपेंस रेशियो का, यानी कि कमीशन। जब आप किसी एक्टिव फंड में पैसा लगाते हो, तो वहाँ एक फंड मैनेजर बैठा है जो सैलरी लेता है, ऑफिस का खर्चा है, रिसर्च का खर्चा है। वो आपसे 1% से लेकर 2% तक हर साल फीस लेता है। लेकिन इंडेक्स फंड में कोई मैनेजर नहीं है, कंप्यूटर सब मैनेज करता है, इसलिए इसकी फ़ीस होती है 0.1% या 0.2%। अब देखो, सुनने में 1% बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आप 20 साल के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो एक्टिव फंड में, तब आप 15 से 20 लाख रुपए कमीशन में ही दे दोगे। वहीं इंडेक्स फंड में आप मुश्किल से 50,000 रुपये दोगे। वही बचा हुआ पैसा कंपाउंड होकर आपको लाखों का फ़ायदा देता है। इसलिए जॉन बॉगल, इंडेक्स फंड के क्रिएटर, ने एक बार कहा था कि इन इन्वेस्टिंग यू गेट व्हाट यू डोंट पे फॉर। तो क्या आपको इंडेक्स फंड लेने चाहिए? अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हो तो बिल्कुल हाँ। पहला, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट रिसर्च करने का टाइम नहीं है। दूसरा, अगर आपको रिस्क बिल्कुल कम चाहिए। इसमें रिस्क ना के बराबर होता है, क्योंकि अगर निफ्टी 50 ज़ीरो हुआ मतलब देश की इकोनॉमी ख़त्म, फिर तो बैंक का पैसा भी सेफ नहीं है। तीसरा, अगर आपको एवरेज से बेटर रिटर्न चाहिए। S&P ग्लोबल रिसर्च रिपोर्ट कहती है 80% एक्टिव फंड्स लॉन्ग रन में इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते। अगर इंडिया में भरोसा है तो निफ्टी 50 में SIP शुरू करो। कैसे करना है? किसी भी ब्रोकर ऐप पे जाओ और सर्च करो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ और इन्वेस्ट कर दो। बस ध्यान रखना, डायरेक्ट होना चाहिए, रेगुलर नहीं, वरना एजेंट कमीशन खा जाएगा। जॉर्ज सोरोस ने कहा था, इफ़ इन्वेस्टिंग इज एंटरटेनिंग, इफ़ यू आर हैविंग फन, यू आर प्रॉब्ली नॉट मेकिंग एनी मनी, बिकॉज गुड इन्वेस्टिंग इज बोरिंग। इसका मतलब है कि अगर एक्साइटमेंट चाहिए तो कसिनो जाओ या मूवी देखो। वेल्थ क्रिएशन बोरिंग ही होती है। चुपचाप SIP करो, और जब आप 15 साल बाद अकाउंट खोलकर देखोगे तो वो कंपाउंडिंग का मैजिक देखकर आपकी लाइफ एक्साइटिंग हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये लेजी तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, नहीं आया तो डिसलाइक करो।
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।